ये कहना बहुत आसान है, प्रभु मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पण करता हूं, और वह गाना गाना समर्पण गीत, और हम भावुक हो जाते हैं और आंसू बहाते हैं। लेकिन क्या आपके विचार बदले हैं? यदि आपके विचार नहीं बदले हैं, यदि आपने उस पर नहीं छोड़ा जो आप जानते हैं कि सही नहीं है, और यदि आप नहीं कह रहे हैं प्रभु हाँ ये मेरी इच्छा है लेकिन मैं आपको समर्पण करता हूं प्रभु, इसका मतलब है कि मैं अब तटस्थ हो जाता हूं। मैं कोई चुनाव नहीं करने जा रहा हूं, मैं बाईं या दाईं ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने समर्पण किया। इसका मतलब है कि मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। अगर आप मुझे मंत्रालय के लिए बुलाएं तो मैं मंत्रालय में आ रहा हूं। अगर आप मुझे व्यवसाय के लिए बुलाएं तो मैं व्यवसाय में जा रहा हूं। अगर आप मुझे किसी और चीज के लिए बुलाएं, अगर आप मुझे कहीं और बुलाएं जहां मुझे जाकर कुछ करना है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं प्रभु। अगर आप मुझसे कुछ बलिदान करने के लिए कह रहे हैं तो मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूं प्रभु। ये सच्चा समर्पण है। सिर्फ गाना गाना और कुछ आंसू बहाना ही नहीं, सच्चा समर्पण है अपनी विचार जीवन को मसीह को समर्पित करना। आमीन। अपनी कल्पना को समर्पित करना, क्योंकि प्रभु मेरी कल्पना के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। आमीन। देखिए, यदि यहां प्रभु की इच्छा स्थापित होनी है तो इसका मतलब है कि जब मैं अपना दिल समर्पित करता हूं, मैं कह रहा हूं प्रभु मेरी कल्पना आपके लिए समर्पित है। अब आप मेरी कल्पना में अपने बीज बो सकते हैं, जो आपका वचन है, आपके विचार, आपकी योजनाएं, आपकी रणनीतियां। अब आप मुझसे काम करें। यही असली समर्पण है। यह नहीं कह रहा प्रभु मैं समर्पण करता हूं, बल्कि प्रभु मुझे किसी तरह यह नौकरी बेंगलुरु में मिलनी चाहिए, यह बेंगलुरु ही होना चाहिए प्रभु, या अमेरिका प्रभु, या आप। यह समर्पण नहीं है, यह आंशिक समर्पण है, यह विद्रोह है। तुम प्रभु का उपयोग अपने लाभ के लिए करने की कोशिश कर रहे हो, यह समर्पण नहीं है। आपके लिए जाने का एक लाभदायक अवसर है। सच्चा समर्पण का अर्थ यह नहीं है प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन प्रभु वह मुझे दे दो। वह समर्पण नहीं है। प्रभु यहां एक अवसर है, मैं खुद को आपके प्रति समर्पित करता हूं। आप मुझे बताओ प्रभु, क्योंकि मैं अपने विचार जीवन को आपको सौंप रहा हूं, मैं अपनी कल्पना आपको सौंप रहा हूं, ताकि आप मेरी कल्पना को अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपने शब्दों से भर सके, ताकि मैं इस ग्रह पर आपके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकूं। यह सच्चा समर्पण है। लाभ के लिए प्रभु का उपयोग करने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। हम में से कई इसी कारण होते हैं क्योंकि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम में से कई लोग चर्च आना बंद कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ठीक है, अगर मैं चर्च नहीं जाता तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है, अगर मैं चर्च जाता हूं तो कुछ नहीं बदला। आप मूर्ख हैं, आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आप कुछ अलौकिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं प्राकृतिक से तुलना करके। जब आप एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक साथ प्रभु की उपासना करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपका कितना प्रभाव होता है, क्योंकि यहां एक आध्यात्मिक गतिशीलता है जिसे आपकी समझ नहीं सकती। और जब आप यहां हैं तो जो शब्द बोले जा रहे हैं वे आप पर प्रभाव डाल रहे हैं जिसे प्राकृतिक माध्यमों से नहीं मापा जा सकता। हां, तो यह महत्वपूर्ण है। जब प्रभु कुछ कहते हैं तो वह एक सिद्धांत होता है। आओ दोस्तों, परमेश्वर के वचन में सिद्धांत होते हैं। मेरी बात सुनो, बाइबल कहती है उसके आंगनों में आओ, क्या राजा के द्वार खुले रहते हैं धन्यवाद के साथ। आमीन। न केवल यह सिर्फ यीशु के लिए नहीं है, यह भी एक सिद्धांत है। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति, आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो राजा की तरह है, जो अधिकार और शक्ति में है। आप उसके पास कृतज्ञता के साथ जाते हैं, वह खुले दिल से आपको स्वीकार करेगा। आप उसके पास अहंकार के साथ जाते हैं, वह आपको नकार देगा। यह एक सिद्धांत है। हां, यह केवल तब लागू नहीं होता जब आप यीशु के पास आते हैं, यह हर बार लागू होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो राजा है। इसीलिए बाइबल कहती है अहंकार तुम्हें दूर फेंक देगा। विनम्रता वास्तव में आभार के साथ प्रभु के पास आना है। विनम्रता किसी के पास आना है, यहां तक कि अगर वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रभु ने एक अधिकार की स्थिति में रखा है और आप उसके पास जाते हैं तो आप उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं उस स्थान के लिए जो प्रभु ने उसे जीवन में दिया है। कोई कहे आमीन। आमीन। मुझे लगता है कि मैं बेहतर प्रचार कर रहा हूं जितना आप लोग आमीन कर रहे हैं। जो हम लगातार अपने मन में देखते हैं वही हमारे जीवन का अनुभव आकार देता है।
हम जो लगातार अपने मन में देखते हैं वही हमारे जीवन में हमारे अनुभवों को आकार देता है। यह मुझे कुछ समय पहले की अपनी कही बात की याद दिलाता है। मैंने ये अखबार में पढ़ा था। वह लड़का 9वीं कक्षा का छात्र था। आप में से कुछ को यह याद हो सकता है जिसने ये आंध्र में हुआ था और यह अखबार की रिपोर्ट में था। वह 9वीं कक्षा का छात्र था। वह पिछली सीट पर बैठा था और जब टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने उसकी हत्या कर दी। और जब उन्होंने उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की, उन्होंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मैं उस समय एक विशेष तेलुगु फिल्म आई थी, मुझे नाम पता नहीं, जो भी हो। उसने इसे इतनी बार देखा कि यह उसके ध्यान में आ गया। उसकी कल्पना भरी हुई थी और यह उसे इतना प्रेरित कर चुकी थी कि अब उसे इसे क्रियान्वित करना था। यह ही एकमात्र कारण था। यह कितनी दुखद बात है। तो जैसे आप कुछ देखते रहते हैं, युवा लोग, मेरी बात सुनो, मैं विशेष रूप से आपसे बात कर रहा हूं, और वे जो अपने भविष्य, अपने करियर और किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेने के कगार पर हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। आप उसी तस्वीर को देखते रहते हैं, आप उसी फिल्म को देखते रहते हैं, आप उसी सीरियल को देखते रहते हैं, आप देखते हैं, आप देखते हैं, आप देखते हैं। आपकी जानकारी के बिना यह आपको पकड़ लेगा, बस। हां, और अब आप उसके हाथ में एक साधन बन गए हैं। आप जानते हैं इस हद तक कि आप धोखे पर विश्वास करेंगे सत्य से अधिक, और जब तक आप इसे अपनाएंगे नहीं, आप शांत नहीं होंगे। हां, जाते हो यहूदा इस्करियोती, जब वह अंदर गया अंतिम भोज से, और वह यहूदी धर्म के नेताओं के पास गया, उनको यीशु को बेचने के लिए, बाइबल कहता है कि वह अपनी रोटी उसमें डुबो रहा था और यीशु ने उसे दी। उसने कहा, जो तुम करना चाहते हो वह जल्दी करो। हां, यह तत्काल नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो बढ़ रहा था, और यह इतना वास्तविक हो गया कि जैसे ही यीशु ने इसे कहा वह भाग गया। मतलब यह है कि यह कई बार अभ्यास किया गया था कि वह अब उसका गुलाम बन चुका था और वह इससे प्रभावित हुआ। शैतान ने उसका दिल जीत लिया था। वह सोच रहा था कि पैसे बनाने के लिए कैसे धोखा देना है, लेकिन जब यह उस सीमा को पार कर जाता है कि मैं इसे चाहूंगा और किसी भी तरह से प्राप्त करूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। यही वासना है। इच्छा है कि मुझे यह पसंद है प्रभु, मैं इसे आपके हवाले करता हूं, अब मुझे इसे प्राप्त करने में मदद करें। यह इच्छा, और फिर इसे प्रभु के हाथों में छोड़ दें। लेकिन जब आप इसे प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत से कार्रवाई करने लगते हैं, चाहे यह प्रभु की इच्छा हो या नहीं, चाहे किसी को यह पसंद हो या नहीं, चाहे यह सही हो या गलत, आपको परवाह नहीं है, बस आपको इसे पाना है। जब भी हम शब्द वासना का उपयोग करते हैं, हम हमेशा केवल शरीर की वासना के बारे में सोचते हैं। हां, यह एक सच्चाई है, लेकिन कई अन्य चीजों की भी वासना होती है। कोई अपने पासपोर्ट से छेड़छाड़ करता है, एक नकली पासपोर्ट, एक नकली वीजा बनाता है दूसरे देश जाने के लिए। यह क्या है? लालसा। अपने मार्गदर्शक के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपनी कल्पना को प्रभु के समर्पित करें, उसके साथ साझेदारी करें, उसे दें, अपने विचार जीवन को उसके शब्द से संतृप्त करें। हम अपने मन में जो लगातार देखते हैं, हमारे जीवन में जो अनुभव होता है, उसे आकार देता है। यही कारण है कि मैंने कहा विचार चीजें बन जाते हैं। नीतिवचन 23:7 क्या कहता है? जैसे व्यक्ति अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं? अक्सर जिस तरह से हम अपने बारे में सोचते हैं वह हमारी वर्तमान अनुभवों से प्रभावित होता है। इसलिए हमारा वातावरण कभी नहीं बदलता।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम आकार लेते हैं, हमारी सोच आकार लेती है। मेरी सोच मेरे बारे में, खुद के बारे में आकार लेती है वर्तमान में किए जा रहे अनुभवों और मेरे वातावरण के अनुसार, बजाय इसके कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अगर मैं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां मैं हूं वहां जाना चाहता हूं, जहां मैं चाहता हूं, तो मुझे परमेश्वर के वचन को अपनी सोच में प्रवेश करने देना होगा, ताकि अब मैं अनदेखा करना शुरू कर सकूं, या वर्तमान स्थिति को इतनी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि अपना ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि वचन क्या कह रहा है और प्रभु क्या कह रहे हैं। अब्राहम बांझ थे, सारा बांझ थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें एक और तस्वीर दी। अब उन सब चीजों के बावजूद जो वे अनुभव कर रहे थे, और लोगों के कहने के बावजूद और डॉक्टरों के कहने के बावजूद, अब्राहम और सारा ने क्या करने का निर्णय लिया? उन्होंने अपने कल्पना को प्रभु के वचन से भरने का निर्णय लिया, इतना कि उन्होंने कहा, कई राष्ट्रों के पिता, धन्य माता, उच्च स्थान वाली माता। देखिए, उनकी कल्पना प्रभु द्वारा कहे गए शब्दों से प्रभावित हो गई थी। आपकी कल्पना किससे प्रभावित हो रही है? क्या यह इस विचार से प्रभावित हो रही है कि यह बेहतर नहीं होने वाला है? क्या यह सिर्फ और खराब होने वाला है? हाँ, अपने बच्चों के बारे में उनसे बात करें। आप जानते हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं बदलता दिख रहा। हतोत्साहित ना हो, प्रार्थना करना शुरू करें, अपना मन भरना शुरू करें। कहें, यह बच्चा मुझे प्रभु से उपहार के रूप में दिया गया है, और प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, मैंने इस बच्चे के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन यह बच्चा मेरे नियंत्रण से बाहर चला गया है। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं प्रभु यीशु। प्रभु, पर मैं उस व्यक्ति को चंगा होते हुए, धोखे से मुक्त होते हुए, शैतान के प्रभाव से मुक्ति पाते हुए देखता हूं। मैं आनंदित होता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं देखता हूं कि वह व्यक्ति पूरे दिल से आपकी सेवा कर रहा है। यह सही है। आओ अब आमीन, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, शब्दों को अपने मन में सही चित्र बनाने दें। मैं विश्वास करता हूं कि अब तक जो शब्द आपने सुने हैं उनसे आप आशीषित हुए हैं। मैं अब आपके लिए प्रार्थना करने का अवसर लेना चाहता हूं, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, मैं चमत्कारों के प्रभु में विश्वास करता हूं, और अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो प्रभु ने कहा, अगर तुम में से दो किसी चीज के लिए सहमत हो जाओगे तो वह मेरे पिता जो स्वर्ग में है द्वारा किया जाएगा। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ शामिल हों। अपने एक हाथ को टेलीविजन या आपके फोन या जो भी उपकरण है जिससे आप देख रहे हैं उस पर रखें, और एक हाथ को उस क्षेत्र पर रखें जो प्रभावित है, और अगर कोई प्रभावित क्षेत्र नहीं है, आप सिर्फ आशीर्वाद के लिए विश्वास कर रहे हैं, तो बस मेरे साथ सहमत हो जाएं। क्या आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। तुम एक अद्भुत काम करने वाले प्रभु, तुम एक चमत्कार करने वाले प्रभु, तुम एक ऐसे प्रभु जो हमें आशीर्वाद देना चाहते हो, और हम इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं हर बीमारी, रोग और हर प्रकार की समस्या पर अधिकार लेता हूं जिसका सामना तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं। मैं इसे यीशु के नाम से फटकारता हूं। मैं हर बीमारी को श्राप देता हूं, चाहे वह कैंसर हो, गठिया हो, हे प्रभु, चाहे वह जिगर का फेल होना हो या गुर्दे की समस्या हो, चाहे जो भी हो, मैं आपकी चिकित्सा को उनके माध्यम से प्रवाहित करने के लिए रिलीज करता हूं प्रभु, ताकि वे पूरी तरह से ठीक हो सकें और मुक्त हो सकें। और हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर प्रकार की आदत से, हर प्रकार के बंधन से मुक्ति मिले प्रभु, यीशु के नाम में छुटकारा मिले। और मैं परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे परमेश्वर की प्रचुरता और आशीष में आगे बढ़े। आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति उन्हें मार्गदर्शन करे प्रभु। हम आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और पहले से ही आपको सारा गौरव देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। मुझे विश्वास है कि आपने मेरे साथ सहमति जताई है, और आप इसे अपनी जिंदगी में प्रकट होते देखेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।